हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल मशीन मेट। तो प्रोग्रामिंग की जब भी बात होती है तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सीएनसी प्रोग्रामिंग की। सीएनसी में स्पेशली फॉर वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, और जिसको हम पीएमसी भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग जब भी शुरू होता है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पे मैं कंट्रोलर यूज करूँगा फानुक, और आप तो हाथ में भी यूज कर सकते हो, सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। बट यहाँ पे मैं जो यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फानुक यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग जब भी शुरू होती है तो यहाँ पे मैं दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती है। एक 2D में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम मैनुअल प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से हम सेट करते हैं, या फिर अपने को वह लाइन बाई लाइन सिंगल करके अपने को लिखना पड़ता है। एक एक कोड करके लिखना है, पोजिशनिंग लिखनी है, सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। वो हम मैनुअल प्रोग्रामिंग में देखते हैं। या फिर दूसरा जो मैनुअल प्रोग्रामिंग में आता है वो कंट्रोल बेस्ड होता है, जैसे कि सीमेंस प्रोवाइड कराता है अपने आप को कि सीमेंस में कैसे सब फॉर्मेट रेडी होते हैं, अपने को पैरामीटर डालने होते हैं, खाली सपोज डायमेंशनिंग डालनी होती है अपने को, XYZ जो भी सपोज आप टर्निंग में कर रहे हैं या मिलिंग में कर रहे हैं तो वो डालनी होती है, जिससे हम कंट्रोलर पर ऑन बोर्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इसी में प्रोग्रामिंग में दूसरा जो है मेजर प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो है 3D। मतलब यहाँ पे हम 2D मतलब 2 डायमेंशनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे क्लियर बताऊंगा अभी कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। सारी जो सीरीज है वो मैं एक एक करके मतलब बताने वाला हूँ आपको, पूरा वीडियो बनाऊंगा इस पे प्रोग्रामिंग पे। मैं प्रॉमिस करता हूँ यूट्यूब पे इसको देखने के बाद, ये पूरी सीरीज देखने के बाद आपको प्रोग्रामिंग करने में वो मज़ा आएगा ना, वो आपको बहुत सारी वीडियो होगी वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, वो मेरा वादा है आपसे। यहाँ पे दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो है 3D प्रोग्रामिंग की। 3D प्रोग्रामिंग में आप सॉफ्टवेयर की मदद से, सपोज जो मास्टर कैम हो या NX हो या फिर और बहुत सारे कैमवर्स है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आप कोई भी मान लो प्रोडक्ट है, उसका मॉडल आपने इंपोर्ट किया, इसके बाद वहाँ पे टूल पाथ जनरेट किया। टूल पाथ जनरेट करने के बाद आप डायरेक्ट पोस्ट प्रोसेस करके, मतलब हमको जो NC फाइल चाहिए थी या फिर जिस फॉर्मेट में मशीन सपोर्ट करता है, टेक्स्ट फाइल सपोर्ट करता है, उसमें चाहिए, और वो लेने के बाद हम मशीन में डाल के आराम से किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और अपने पार्ट की मशीनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो दो मेजर प्रोग्रामिंग का फील्ड है वो एक 2D है, दूसरा जो है वो 3D, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं और हम मैनुअल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक डिटेल्स करके बताने वाला हूँ। ये जो पूरा सीरीज है वो 2D पे ही डिपेंड होगा अभी तो, क्योंकि 2D जो है वो मैक्सिमम 70 से 80% जो प्रोग्रामिंग होता है वो लगभग कवर कर लेता है। और जो पार्टी को, जो भाई बंद को मेरे बोलना चाहूँगा, जो दोस्त को, अगर 2D प्रोग्रामिंग आती है ना, वो मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग आप इजीली समझ सकते हो और कर सकते हो, कभी भी आसानी से मशीन में भी कर सकते हो और ऐसे बना के भी आप डाल सकते हो। बट उसमें सबसे पहले 2D प्रोग्रामिंग में हम समझेंगे कि ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म होते हैं मिलिंग पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग तो सब सिखा देगी। यहाँ से G0 निकालो, यहाँ से G01 निकालो, G02 निकालो और यहाँ पे ले जाके एंड कर दो, तो मतलब ये प्रोग्राम एक जनरेट हुआ, टूल पाथ उसको डाल दिया, चालू हो गया। बट जो एक 0 लेवल से है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं नहीं प्रोग्रामिंग शुरू कैसे करें। मतलब अगर 2D प्रोग्रामिंग करना है तो हमको 2D कहाँ पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले ना हमको एकदम रूट है ना वो फाइंड आउट करना है कि सपोज हमको ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, वो मैक्सिमम हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमको ऑपरेशन पता होंगे, ऑपरेशन के हिसाब से हम आसानी से जो उसके प्रोग्रामिंग है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक पहली चीज़ जो है वो, मान लो कोई भी रॉ मटेरियल हो, चाहे ऐसा रेक्टेंगल है या फिर ऐसा कोई सर्कुलर है। यहाँ पे दो चीज़ पॉसिबल है, या तो OD या फिर ID, और यहाँ पे भी वही पॉसिबल है, OD या फिर ID। ऐसा कोई रेक्टेंगल पीस है जहाँ पे आपको OD प्रोग्रामिंग करके मतलब साइजिंग कर सकते हो, या फिर ID प्रोग्रामिंग करके साइजिंग कर सकते हो। तो मेन पहला चीज़ है जो हमारा वो है वो साइजिंग। फिर हम आते हैं, ये तो साइजिंग लगभग आपको अगर
रफ पीस मिलता है तो करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन ऑपरेशन है वो आपको करना पड़ेगा, जिसमें मेरा पहला आता है फेसिंग, जिसमें हम किसी भी राउंड प्लेट का या फिर रेक्टेंगल प्लेट का हम फेस करेंगे जिसमें। और दूसरा जो आता है वो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मतलब हम होल करते हैं किसी भी वर्क पीस में। तीसरा जो है वो बोरिंग। बोरिंग आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं बोरिंग है क्या। बोरिंग एक्चुअल में जो होल होता है उसको एनालाइज करने की जो प्रोसेस होती है, मतलब होल को बड़ा करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोरिंग कहते हैं। चैम्फरिंग, चैम्फरिंग मान लो आपने कोई होल कर दिया, ऐसा सीधा होल कर दिया आपने। अभी यहाँ पे एज है, तो यहाँ पे जो इसका एज होता है उसको हमको ब्लाइंड करना है। ब्लाइंड बोले तो ऐसा रिमूव कर देना है। ये जो है वो उसको हम चैम्फरिंग बोलते हैं। चैम्फरिंग मतलब वो धार जो होगी, जो एज होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, जिससे हमको अगर टैपिंग करनी हो या और कुछ ऑपरेशन करने हो, रिमिंग करना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो जाती है। आसानी से जो टूल है वो हमारा एंटर कर जाता है। उसके बाद जो ऑपरेशन आता है, ये चैम्फरिंग हो गया हमारा। इसके बाद आता है थ्रेडिंग और ये टैपिंग। ये दोनों जो है ये हमारा जो एक चूड़ी होता है जिसको हम थ्रेड बोलते हैं या आटा बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। ये दोनों चीज़ है, दोनों अलग अलग है। थ्रेडिंग हम इंसर्टेड टूल या फिर कार्बाइड टूल के हेल्प से करते हैं। बाकी टैपिंग जो है वो हमारा टैपिंग डायरेक्ट हम प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, इसको भी प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। पर टैपिंग और थ्रेडिंग में दोनों में अंतर है। टैपिंग में हम डायरेक्ट उसको मतलब टैप को प्लंज करा के मैनुअली या फिर मशीन से हम उसको घुमा के टैप कर सकते हैं। बट क्या इसमें क्या है, टैपिंग में क्या है, टैपिंग में जो भी होगा वो वर्क पीस फिक्स रहेगा। जबकि थ्रेडिंग में क्या होता है कि थ्रेडिंग में हमारा जो क्या बोले वर्क पीस फिक्स रहेगा पर टूल घूमता रहेगा। पर इसमें उल्टा हो जाता है ये टैपिंग में। टैपिंग में क्या टूल घूमता रहेगा और वर्क पीस फिक्स रहेगा। स्लोटिंग में क्या होगा, स्लोटिंग सपोज मान लो एक ऑपरेशन में बचता है ऐसा कोई मान लो राउंड पीस है, यहाँ पे आपको ऐसा स्लोट करना है। सपोज मान लो 10x5 करना है हमको, ऐसे कोई राउंड पीस में। तो स्लोटिंग मैक्सिमम सॉफ्ट में आ गए, कोई भी सॉफ्ट होगा उसमें आएगा। तो ये जो ऑपरेशन है लगभग 7 ऑपरेशन है, जिसमें फेसिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, चैम्फरिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग, स्लोटिंग, ये मैक्सिमम सारे जो ऑपरेशन है वो हमारे 2D में कवर होते हैं। और इतना सीखने के बाद आपको लगभग बोले तो 70 से 80% जो प्रोग्रामिंग है वो कवर में आ जाएगा। इसके लिए आपको ना बेसिक G0 से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको जो कोड है, जी कोड है, जो प्राइमरी एड्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे अप्लाई करना है, आपको सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ये पूरा जो एक सीरीज होगा ये बिगनर के लिए और जो थोड़ा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में, उनके लिए है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो ये पूरा सीरीज में तैयार करूँ आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंच सके। यही मेरा मोटिव है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।